आज चर्चा करते हैं जन्म पत्री के ऊपर। जन्म कुंडली। जब हमारे घर में कोई नई संतान प्रवेश करती है, किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी बच्ची का जन्म होता है, या कोई हमारी किसी बच्चे की जन्म पत्री शुरू में बननी रह जाती है, तो हम जन्म कुंडली जन्म पत्री किसी ब्राह्मण से बनवाते हैं। किसी अच्छे ब्राह्मण से, ज्योतिषी से कह के उस बच्चे की जन्म कुंडली हम बनवाते हैं। समय, जन्म स्थान और उसका नाम बताकर कि आप हमारे बच्चे की जन्म पत्री बना दीजिए। तो उसमें जो भी ग्रह दशा होती है, कई बार हम पूछ लेते हैं कि पंडित जी हमें बता दो कि हमारे बच्चे की जन्म कुंडली में क्या है कुछ इसमें, इसके भाग्य वाग्य क्या है, कुछ पता चलेगा, आगे कुछ बनेगा नहीं बनेगा, टाइम पे शादी हो जाएगी, कोई कलेश, कोई बीमारी, कोई परेशानी ज़्यादा तो नहीं है, कुछ बनेगा ज़िंदगी में, नौकरी वोकरी सरकारी लगेगी या नहीं लगेगी। इस तरीके की परेशानी हम पूछ लेते हैं, लेकिन कई बार नहीं पूछते। ज़्यादातर लोगों की परेशानी यह है कि वो जन्मपत्री को किसी संदूक में, अलमारी में, किसी दराज में रख के भूल जाते हैं। 2-4 साल, 5 साल, 10 साल देखते ही नहीं उसकी तरफ, जब तक कोई बच्चा बीमार ना हो जाए, किसी के पीलिया ना हो जाए, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, ये कोई बच्चा बिल्कुल पढ़ता ही ना, स्कूल जाने का नाम ही ना ले, किसी भी तरीके से उसे कुछ भी कह लो सुनने को तैयार ही ना हो। उसे शादी के लिए वो शादी नहीं करता, नौकरी के लिए वो नौकरी नहीं करता, किसी काम के लिए वो लोग काम नहीं करता, दुकान पे भेजो दुकान पे नहीं जाता, कुछ काम करने को तैयार ही नहीं होता। तब कोई हमें कहता है कि भाई इसकी जन्म पत्री दिखवा लो, पूछो किसी से क्यों काम नहीं करता, इसके ऊपर कोई देवता तो नहीं है, कोई घर का पितृ तो नहीं है, कोई इस पे कोई पितृ दोष तो नहीं है, कोई ग्रह दोष तो नहीं है जिसकी वजह से किसी की मानता ही नहीं। तब हम जो है हाथ जोड़ते हैं परमात्मा के, फिर निकालते हैं जन्म कुंडली और लेके चल देते हैं किसी ब्राह्मण के पास, या किसी को घर बुला लेते हैं जान पूछ कि भाई भेज दो पंडित जी को, 2-4 बच्चे हैं घर में, सबकी जन्म कुंडली दिखा लेंगे। और सबको बिठा लेते हैं, सबकी जन्म पत्री निकाल लेते हैं, और कन्फ्यूज़न हो जाती है, या पता नहीं चलता जल्दीबाजी में किस बच्चे के लिए पंडित जी क्या कह के चले गए। तो मतलब हमारी ज़रा ज़रा सी लापरवाही जो होती है वो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि पंडित जी तो लिख के जाएंगे नहीं जन्म पत्री के पीछे कि भाई इस बच्चे की जन्म कुंडली में ये दोष है। नहीं, वो वहाँ लैपटॉप लेके आएंगे कि प्रिंट हाथ के हाथ निकाल दे सबको अलग अलग पकड़ा दे कि भाई इसके पे काल सर्प दोष है, इस पे गंडमूल दोष है, इस बच्चे के ऊपर शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, इस पे कुछ नहीं है, बिल्कुल फिट है। बोलो ऐसी पोजीशन होगी नहीं, कन्फ्यूज़न होगी और ज़्यादा परेशानी। फिर आएगी बात थोड़ी बहुत देर बाद खुल के कि पंडित जी बुलाए तो थे लेकिन कोई हल तो निकला नहीं। तब हल तो निकलता जब हमने उसको सीरियसली लिया होता, सबको अलग अलग बिठाते, कोई ठीक ठाक आदमी होता, या कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान होता, कागज़ लेता, पेन लेता, उसको नोट कर लेता कि इस बच्चे को ये नग पहनाना है, इस बच्चे का ये उपाय करवाना है, इस बच्चे के लिए ये उपाय बनता है, इसके लिए कथा, इस तरीके का दोष, मंगल दोष, हम जो भी हनुमान जी की पूजा, पीपल देवता की पूजा, या कोई भी काम बता के गए हैं, इसकी कब नज़र उतारनी है नहीं उतारनी है, कुछ तो बता के जाएंगे। अगर हम इस तरीके से करते तो शायद हमें आगे परेशानी ना होती। लेकिन अब क्या है कि ना तो बच्चा आगे पढ़ पाया, ना लिख पाया, ना उसकी नौकरी। तो इस तरीके की परेशानी हम खुद पैदा करते हैं। अगर हम समय समय पर अपनी जन्म पत्री, जन्म कुंडली निकाल कर किसी अच्छे ब्राह्मण को दिखाएं, तीसरे महीने, छठे महीने, साल में 1 बार 2 बार, तो हमें यह पता रहे कि आने वाला ग्रह, आने वाली महादशा कौन से ग्रह की है, हम उसका उपाय करवा लें। अंतरदशा में कौन सा ग्रह है, राहु है, केतु है, मंगल है, बुध है, शनि है, कौन सा है, उसका इलाज करा लें। इसके अलावा और सूक्ष्म दशाएं होती हैं छोटी छोटी जो आती हैं, चंद्रमा बदल अपनी स्थिति चेंज करता है, तो ग्रह आते रहते जाते रहते हैं। हमें मेन ये देखना होता है कि महादशा कौन सी है, दशा कौन सी है, अंतदशा कौन सी है, उसके हिसाब से उपाय हो जाते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बारी नज़र लग जाती है, कोई बोल कबूल होती है हमारी देवी देवता की, हम कह देते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हम इस पीर पर दरगाह पर प्रसाद चढ़ा देंगे, या हम कह देते हैं कि हम हमारा एक काम बन जाए, हम माता वैष्णो देवी चले जाएंगे, हम बाबा भैरवनाथ पे प्रसाद चढ़ाएंगे,
सवा बोतल शराब शमशान घाट में चढ़ा देंगे, इस तरीके से बड़प्पन में बोल देते हैं। लेकिन वो चीज़ जब लौट के वापस आते हैं, जब काम हो जाता है और हम प्रसाद नहीं चढ़ाते, तो वो परेशानी करती है। तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमसे जो भूल हुई उसके लिए हमें माफ़ करें, और हम समय समय पर किसी अच्छे आचार्य, ज्योतिषी, किसी ब्राह्मण से